तो नमस्ते, प्रणाम मेरे सभी प्यारे साथियों को। मेरा नाम सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टारगेट प्रोग्रेस 10th, जहां आपको पढ़ाई मिलेगी आसान और मजेदार। कुछ वीडियो में हमने आपको पोषण के बारे में बता दिया था कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण भी तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पोषण के दो प्रकारों के बारे में जानेंगे कि स्वपोषण होता है और परपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण में हरे पेड़ पौधे आते हैं, जिनके बारे में हमें आज ये पढ़ेंगे कि हरे पेड़ पौधे पोषण करते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? चलिए, प्रश्न मिला है हमें कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ये एक ऐसा प्रकरण है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्योंकि पोषण के दो प्रकार होता है, स्वपोषण और एक होता है परपोषण। परपोषण कहने का मतलब कि हर जीव जो दूसरे पर निर्भर रहता है वो परपोषण कहलाता है। जो दूसरे पर निर्भर रहेगा वो परपोषण कहलाएगा। लेकिन स्वपोषण का मतलब होता है कि वह जीव जो अपने आप पे निर्भर रहता है, उसे किसी और भी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आज जंगल में हमें हिरन मिल जाए तो हम उसका भोजन पका के खा लेंगे। समझे ना? ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषण होते हैं और ये डिपेंड करते हैं सूर्य के प्रकाश पे। तो आज हमें उसके बारे में जानना है कि सूर्य के प्रकाश यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। लिखेंगे आंसर में, प्रकाश संश्लेषण यहां से शुरू किया जाए। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। समझे ना? इसमें लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण का वह प्रक्रम जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कोई भी पौधा हो, छोटा से कोई बड़ा, कोई भी पौधा हो, छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। जैसे हम लोगों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो चावल चाहिए, दाल चाहिए, आटा चाहिए, वगैरह वगैरह, ईंधन चाहिए बनाने के लिए। लेकिन पौधों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। समझे ना? लेकिन इसको बनाने के, अपने भोजन को तैयार करने के लिए चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है पौधों को। देखेंगे यहाँ पे हम कौन कौन सी ये चार चीजें हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए मुख्य रूप से इन चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इन चार चीजों की आवश्यकता होती।
इन चार चीजों की आवश्यकता होती है। ये चार चीज है कौन कौन से? पहला है CO2, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड, इसको कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है H2O, दूसरा है H2O, जिसको हम कहते हैं जल। ये जल का फॉर्मूला है H2O, ये जल का फॉर्मूला है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया। फिर खनिज लवण भी कहा जाता है, खनिज लवण खाद्य पदार्थ। तीसरा हो गया सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और चौथा हो गया क्लोरोफिल। चलिए, क्लोरोफिल हो गया। चलिए दोस्त, तो ये दिखाई दे रहा है आपको पूरा फुल? जो भी हम लिखे सब दिखाई दे रहा है ना? कमेंट करके बताइएगा जरा। हाँ। चार चीजों की आवश्यकता कौन कौन सी होती है बोले हम आपको? CO2 हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और क्लोरोफिल हो गया। ये हर तीन चीजें अब ध्यान रखिएगा, हर तीन को, एक दो तीन चीजें, ये तीन चीजें जल जो होता है ये बाहरी से प्राप्त करता है। CO2 पौधों कहां से मिल जाता है? तो वायुमंडल से मिल जाता है CO2। अच्छा, जल किसी से मिल जाता है? तो जल धरती में मौजूद जो उसके पौधों को सूर्य होते हैं उससे से अवशोषित कर लेता है ये पौधा, जल हो गया। सूर्य का प्रकाश आने को तो प्रकाश मिलता ही है। क्लोरोफिल पौधा के पास रहता है, क्लोरोफिल पौधा के पास रहता है, और ये क्लोरोफिल का एक ही काम है कि पत्तियों को हरा रखना, प्लस में सूर्य के प्रकाश को एक्ट्रेक्टिव करता है। समझे ना? सूर्य के प्रकाश को ये आकर्षित करता है। जैसे कैसे हम लोग किसी सुंदर चीजों पर लुभा जाते हैं, कोई भी सुंदर चीज अगर देखे, कोई फूल हो गया, कोई अच्छा सा सीन हो गया, तो उसको हम देख कर लुभा जाते हैं, कहा कितना बढ़िया सीन है। समझे ना? उसी प्रकार से ये क्लोरोफिल भी है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी कि उसको आकर्षित कर लेता है इधर आने के लिए पौधों में। तो ये चार चीजों की आवश्यकता होती है पौधों में, जिससे कि जिसकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। ये चार चीजें होती है आवश्यकता। चलिए, अच्छा, जब ये लेगा तो पौधे बनाएगा क्या क्या? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास चावल है, दाल है, वगैरह वगैरह, तो हम सब बना लेते हैं कि चोखा वोखा जो भी कुछ बना लेते हैं। अगर ये पौधे चार चीजों लेता है तो क्या क्या बनाता है, इसके बारे में जानेंगे। ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जरा। ये चार चीजों लेकर के पौधे बनाता क्या क्या है? हाँ, तो क्या क्या लेगा? CO2 प्लस में H2O ले रहा है। CO2 की आवश्यकता पड़ रही है पौधों को, H2O की आवश्यकता हो रही है, तो CO2 H2O हो गया। इधर ध्यान रखिएगा, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। नीचे क्या हो गया? क्लोरोफिल। ये चार चीजें लेकर के पौधे बनाते हैं ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस में O2 प्लस में H2O। समझे ना? पौधे ये चार चीजें लेता है, जो ब्लैक रंग से लिखे हैं ये पौधे की आवश्यकता होती है लेने की, और जो ब्लू से लिखे हैं इसका मतलब कि पौधे लेकर के बना क्या कर रहा है? तो ग्लूकोज तैयार करता है, ऑक्सीजन बनाता है, और जल छोड़ता है। जैसे कि हम सभी ने जाना है कि पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम मानव जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया का जैसे उल्टा होता है पेड़ पौधों के साथ। पेड़ पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिया है और ऑक्सीजन छोड़ा है, यानी ग्लूकोज भी बनाता है, ऑक्सीजन भी छोड़ता है, प्लस में जल भी करता है, जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये हम पढ़ाएंगे आपको बाद में, वाष्पोत्सर्जन क्या है, जल भी छोड़ता है ये। समझे ना? ये चीजें क्लियर हुई आपकी? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में आगे। तो आगे का प्रश्न क्या है? ये प्रमाण मांग रहा है, क्वेश्चन प्रमाण मांग रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना किस प्रकार से पौधे बनाते हैं। समझे ना?
तो क्वेश्चन निकालेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश अरे भाई, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है प्रमाणित करें। समझे? ये सवाल हमने के सामने आई बा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, इस चीज को प्रमाणित करें। यानी कि सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिलेगा तो क्या पेड़ पौधे अपने भोजन तैयार नहीं करेंगे? समझे ना? ये प्रश्न चैलेंज कर रहा है हम लोगों को कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं तैयार करेंगे? तो जवाब रहेगा कि ना, तैयार नहीं कर पाएंगे वो। अब कैसे हमने कि जैसे कि आदमी अगर एक दिन खाना ना खाए तो आदमी जिंदा नहीं रहता है क्या? लेकिन भूख लगती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, मानो कि या फिर कोई भी जीव की एनर्जी लॉस हो जाती है, ऊर्जा की हानि हो जाती है, क्योंकि जब वो खाना नहीं खाएगा तो पौधे भी जीवित रहते हैं, ऐसी कोई बात ना है कि पौधे भी मर जाते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश उसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक ना मिलेगा तो पौधे भी जीवित रहते हैं, लेकिन अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। समझे ना? जवाब क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है इस बात को इस बात को इस बात को प्रमाणित करने का प्रमुख सामग्री प्रमुख सामग्री होनी चाहिए। चलिए ध्यान रखिए, लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक होता है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। करने के लिए प्रमुख सामग्री होनी चाहिए। अभी सामग्री मतलब होता है सामान। सामान कौन कौन सी चीजें होती है? अब मान लो कि हम आपको बोले कि हम बहुत सुंदर पुलाव बनाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ठीक है बनाइए आप, तो उसके लिए भी सामान चाहिए ना, वो कोई सामान चाहिए, सामग्री चाहिए, तो उसको बोलते हैं सामग्री। क्या क्या चाहिए होता है? पहला है गमले में लगा एक पौधा, गमले में लगा एक पौधा। दूसरा एल्कोहल, दूसरा है एल्कोहल। तीसरा है आयोडीन का घोल, घोल नहीं घोल है, आयोडीन का घोल। चौथा है काला कागज एवं क्लिप।
काला कागज एवं क्लिप, काला कागज एवं क्लिप, वो क्लिप जो लड़कियां बाल छापती है ऐसे करके, वही वाला क्लिप।